एक तरफ चीन की चालबाजी, दूसरी तरफ पाकिस्तान की आतंकी सोच, दोनों से निपटने के लिए भारतीय सेना तैयार है। जैसलमेर बॉर्डर पर रेत के रण में भारतीय सेना अपनी तैयारियों को परख रही है और बदलते दौर में नए तरीके से किस तरीके से युद्धाभ्यास किया जाए, किस तरीके से नए हथियारों के साथ में। और जाहिर तौर पर देख सकते हैं एक तरफ टैंक गरज रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना के विमान आसमान के अंदर थिरक रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय सेना बदलते परिवेश में, बदलती युद्ध शैली में कितनी तरीके से अपने तैयार है और अपनी तैयारियों को परखने की कोशिश कर रही है। भारतीय सेना एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां पर युद्ध केवल बंदूकों और टैंकों से नहीं लड़े जाएंगे, तकनीकी, युद्ध कौशल और बुद्धिमत्ता से लड़े जाएंगे। इसीलिए युद्ध के बदलते तौर तरीकों को दिखाने के लिए हम आए जैसलमेर में सेना के प्रचंड प्रहार वॉर प्रैक्टिस दिखाने के लिए, जिसके अंदर वो सब कुछ दिखाया जाएगा कि अब आने वाला भविष्य का युद्ध कैसा होगा और भारतीय सेना उसके लिए कितनी तैयार है। उसमें आप देखिए कि यहाँ ये ड्रोन सिस्टम से लेकर यहाँ पर एक हाथ में बंदूक पकड़े हुए और दूसरे हाथ में ड्रोन पकड़े हुए सेना के जवान नज़र आएंगे। तो दूसरी तरफ आप देखिए कि आधुनिक जो व्हीकल है यहाँ पर वो नज़र आएंगे। आप देखिए कि ये ATV व्हीकल नज़र आएंगे आपको, और जो इस तरीके से यहाँ पर जो अटैकर वाहन नज़र आएंगे, टैंक्स नज़र आएंगे। तमाम तरीके का जो बदलाव नज़र आ रहा है वो है मल्टी डोमेन युद्ध, नया युद्ध का बदलता स्वरूप, वो प्रचंड प्रहार के अंदर देखने को आपको मिलेगा। और ये दिखाएगा भारतीय सेना की ताकत। दुश्मनों को, चाहे चीन हो या पाकिस्तान, भारतीय सेना अब पूरी तरीके से तैयार है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। इस वक्त देखिए कि टैंक्स के बाद में इन्फेंट्री यहाँ पर मैदान में उतर चुकी है और अब ये खास मायने रखता है क्योंकि सबसे पहले जब फाइटर टैंक है T-90, उसके बाद में यहाँ पर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री जाती है और अब पैदल इन्फेंट्री इस वक्त आप देखिए कि मैदान में उतरी, हथियारों से लैस होकर ऑपरेशन को अंजाम। और इनके आप देखिए कि किस तरीके से ड्रोन सबके हाथ में, ये आप देखिए कि किस तरीके से जो नया फॉर्मेशन जिसकी बात सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है इस वक्त कि उसके अंदर क्या नया फॉर्मेशन जिसकी ख़ास चर्चा, जहां जवानों के हाथ में देखिए कि किस तरीके से न सिर्फ अब हथियार है, ड्रोन भी है उनके हाथ में। और यही जो नया वॉरफेयर है वो है, उसकी टर्मिनोलॉजी है कि किस तरीके से भारत नए तरीकों के युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है, जिसके अंदर मल्टी डोमेन के अंदर उसके अंदर न सिर्फ वो हथियार चला सकते हो, इसके अलावा उनके पास में ड्रोन भी हो। और यही है, इसीलिए अश्नि ड्रोन की एक नई प्लाटून तैयार की गई है। भारतीय सेना ने एक नई ब्रिगेड और एक बटालियन लॉन्च की है, जिसमें से एक ये भैरव बटालियन है। भैरव बटालियन खास तौर पर इसलिए कि ये एक कमांडो यूनिट है, स्पेशल कमांडो यूनिट, पैरा फोर्स और पैरा फोर्स के तरह ही काम करने वाली, जो पूरी तरीके से न सिर्फ हथियारों से लैस है, आधुनिक टैक्टिकल वेपन्स इनके पास में है, हर तरीके से तैयार है और ये काफ़ी मायने रखती है। आप देखिए कि इनके पास में तमाम आधुनिक हथियार है और ये इसलिए लॉन्च की गई है कि ख़ास तौर पर स्पेशल ऑपरेशन के लिए की गई है। अगर आतंकी हमले हो, ख़ास तौर पर आप देखिए कि किस पूरी तैयारी के साथ में आप ये भैरव कमांडो आप देखेंगे कि किस तरीके से डेजर्ट के अंदर, इसी डेजर्ट टेरेन में, और ज़्यादातर इसके अंदर जो भैरव कमांडो की 25 है और जिसमें से 5 यूनिट तैयार हो गई है, जिसके अंदर आप देखिए कि रेगिस्तान का टेरेन, अगर रेगिस्तान में लड़ना हो तो किस तरीके से किया जाए, तो ये काफ़ी मायने रखती है, काफ़ी खास है, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। भारतीय सेना ने रुद्र नाम से एक नई पैरा ब्रिगेड लॉन्च की है। ये ऐसी पैरा ब्रिगेड है जो मल्टी डोमेन हर तरीके से युद्ध करने के लिए सक्षम है। ख़ास तौर पर इस ब्रिगेड के अंदर एक तरह से इनके पास में हथियार भी है, इसके अलावा अलग अलग तरीके के वेपन्स है और एक पूरी यूनिट है जिसके अंदर आप टैंक से लेकर तमाम तरीके के जो आप देख सकते हैं कि हथियार है। तो ये यूनिट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिस रुद्र की सबसे ज़्यादा चर्चा की जा रही है। और रुद्र का क्यों किया गया, क्योंकि अब जिस तरीके से जो वॉर टैक्टिक्स चेंज होती जा रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान और चीन से लगातार चुनौतियां मिल रही है, ख़ास तौर पर चीन ने जिस तरीके के लड़ाई के हथकंडे अपना रहा, उसको देखते हुए अलग तरीके से एक यूनिट को तैयार किया गया। भारतीय सेना ने 2 नई यूनिट लॉन्च की, इसमें से
एक ब्रिगेड जिसे रुद्र नाम दिया गया और दूसरी की गई है जो भैरव एक कमांडो फोर्स है। आप देखिए कि ये जो भैरव के कमांडो आपको नज़र आ रहे हैं जिनके पास में शस्त्र भी है, इसके अलावा ख़ासतौर पे इनके पास में आधुनिक कई वेपन है और ये जिस तरीके से कमांडो ऑपरेशन कर सकते हैं उसी तरीके से ये ऑपरेशन कर सकते हैं। और डेजर्ट की परिस्थितियों को देखते हुए एक भैरव कमांडो को देखिए कि इस तरीके से पूरे डेजर्ट में पूरा ऊपर से कवर किया हुआ, फिर हथियार लिया हुआ जिससे दुश्मन को नज़र नहीं आए। और ये इसलिए है मैं कि टेरर कंडीशन के अंदर जिस तरीके से लगातार जो आतंकी हमले होते हैं उसमें इनका कमांडो का इस्तेमाल किया जा सकता है और ख़ासतौर पर दुश्मन को चौंकाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो रणनीति है, युद्ध की नई रणनीति है, उसको दिखाता है। कैमरा मनीष भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कोई भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ वार होगा और उसी के लिए निपटने के लिए अब ऐसे आतंकी हमलों को एक्ट ऑफ वार मानते हुए निपटने के लिए आप देखिए कि भारतीय सेना ने 2 ब्रिगेड तैयार की है जिसमें एक भैरव जो कमांडो फोर्स है और दूसरी रुद्र जिसे तैयार किया गया। जो भैरव है उसकी खासियत है कि वो एक कमांडो फोर्स है और वो ख़ास तौर पर आतंकी हमलों में विशेष परिस्थितियों में दुश्मन पर टूट पड़ती है। आज दोनों ने प्रैक्टिस की है, दोनों का जॉइंट ऑपरेशन था ये जिसमें किया गया शक्ति दिखाने की कोशिश की गई है। और जो रुद्र बटालियन है वो एकीकृत लड़ाकू फोर्स है जिसको फ्यूचर के युद्ध के हिसाब से तैयार किया गया। उसमें पैदल सेना भी है, बख्तरबंद गाड़ियाँ, तोपखाने, स्पेशल फोर्सेज, ड्रोन यूनिट, यानी सब कुछ है। पूरी कमांड की तरह एकीकृत तरीके से काम करती है। और ये खास तौर पर अब जिस तरीके के युद्ध के तरीके बदले उसको देखते हुए ये काफ़ी मायने रखती है। इन दोनों ने आज युद्ध के अंदर प्रैक्टिस की है और ये आप देखिए कि लगातार इस ड्रोन वारफेयर भी है। इस तरीके से ड्रोन की तरह इस ड्रोन की असली यूनिट भी इसके अंदर शामिल थी। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त आपने देखा होगा कि किस तरीके से सीमा पार से पाकिस्तान से स्वाम ड्रोन आए थे। ड्रोन आप पक्षियों के झुंड की तरह आए थे, लेकिन ज़मीन पर उसका नुकसान कहीं नज़र नहीं आया। तो उसकी वजह ये थी, ये आकाश तीर, ये डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, इसी की वजह से जितने ड्रोन्स आ रहे थे पाकिस्तान की तरफ से उन सब को यहाँ पर नष्ट कर दिया गया था। और उसी को आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ मॉनिटर किया जाता है। सारी स्क्रीन लगी हुई है और यहाँ पर स्क्रीन पे नज़र आएगा यहाँ सिस्टम से पूरा कि ये आकाश तीर उसको मॉनिटर करता रहा। और जैसे ही वो हमारे एरिया में आते, बॉर्डर इस इलाके के अंदर आते, जैसे ही उनको डिटेक्ट करने के बाद में उनको मार दिया जाता था। तो इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी कामयाबी थी, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दहशत थी, कि वो जिस तरीके से ड्रोन अटैक किए थे उसने, उस ड्रोन अटैक का कोई नुकसान नहीं हुआ था। और उसी वजह से आप देखिए कि पूरा एक बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है और इसी की सबसे बड़ी कामयाबी रही। और अब जो फोकस किया जा रहा है वो 3-4 चीज़ों पर किया जाता है। इसके अलावा क्योंकि जो बैटल ग्राउंड में लड़ाई के अंदर इसकी सबसे बड़ी एक भूमिका रहती है, क्योंकि जितने दुश्मन से आज जो ड्रोन वारफेयर है वो काफ़ी अहम हो गया। और उसमें जो ड्रोन आते हैं उनको कैसे डिटेक्ट किया, मार गिराया जाए, उसमें आकाश तीर